लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। Number 1, limit x approaching to 5, greatest integer of x minus 2. Number 2, limit x approaching to 2, x की power 4 minus 16, x की power 4 minus 16 upon x square minus 4. Number 3, limit x approaching to 3, under root of x plus 6 minus 3 upon under root of x plus 24 minus, एक मिनट, x plus 33 minus 6। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। करो ट्राई। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, एक बात बताओ, अगर x 5 से स्लाइटली लेसर होगा तो x माइनस 2 3 से लेसर होगा? यस सर। तो 3 से लेसर कोई क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3। दोबारा बोलो कोई सोच के। 2। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो आएगी 2। और अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं, जब आप x को 5 से स्लाइटली ग्रेटर रखोगे तो x माइनस 2 3 से स्लाइटली ग्रेटर होगा? यस सर। तो 3 से स्लाइटली ग्रेटर का मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 3। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो वी वुड से कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। सेकंड वाले में क्या करूं बोलो? क्या ये 0/0 की फॉर्म है? यस सर। इसको ऐसे लिख लो, x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ये दोनों कट गए। अब अगर आप 4 4 8 आ जाएगा आंसर। आयुष, आयुष भाई बात समझ में आई मेरी? हेलो। यस सर। चले आगे। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, अंडर रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 33 माइनस 6। इसके डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करूं तो x प्लस 33 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी x प्लस 33 का रूट प्लस 6 करेंगे। ठीक है, इधर करेंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस 6 प्लस 3, नीचे करेंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस 6 प्लस 3। सही है मेरी बात? यस सर। बोलिए। अब एक बात देखो जरा, a माइनस बी ए प्लस बी कितना बनेगा? बोलो। x प्लस 3। x प्लस 3 आ जाएगा या x माइनस 3 आएगा? सर x माइनस 3 आएगा। x माइनस 3 आएगा। x प्लस 6 माइनस 9 आएगा ना, तो x माइनस 3, साथ में बचा अंडर रूट में x प्लस 33 प्लस 6। नीचे भी यही a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बनेगा? ये भी x माइनस 3 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 6 प्लस 3। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है?
बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. x अप्रोचिंग Yes, टू 3 sir. पे ये दोनों 0 0 कट गए। अब जैसे ही मैं x को 3 डालूंगा, 3 पे ये कितना बन जाएगा टोटल? 36। 36 का रूट कितना? 6. तो 6 and 6 12 अपॉन 3 + 3 6। आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. बोलिए क्लियर है मेरी बात ये? Yes, sir. अब लिमिट्स when x approaches to infinite। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो फर्स्ट, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन हो कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x + 3 अपॉन 2x + 1। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म है? Yes, sir. Yes, sir. आपको बताया था ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। याद है? Yes. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान देना जरा। न्यूमरेटर से ना x की जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लो। कितनी हाईएस्ट पावर है x की? 1. 1. 1। तो ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 2 + 1/x। बोलो। Yes, sir. इस x से ये x कट गया, कटेगा। Yes, sir. 3/x कितना हो जाएगा? अब देखो, अगर x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो 3/x कहां अप्रोच करेगा? 0. 0. 0 को। तो अगर ये भी 0, मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर क्या बचा? सर 1/2. 1/2 मगर सर ये कैसे? क्या कैसे? सर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट तो 1 नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते ना। ओके सर। आई बात समझ में? जैसे मैं आपसे पूछूं लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x² - 5 अपॉन x² + 5, क्या आंसर आएगा बोलो? न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, कॉमन ले लो। यस सर, कॉमन। तो 1 - 5/x², नीचे से भी x² कॉमन ले लो, तो 1 + सर ये 1 आ 5/x²। जाएगा। सर ये इसका दोनों आंसर कट 1 गए। आएगा। 5/x² 0, इसका भी आंसर कितना? 1। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. कनन, Yes, sir. क्लियर है बात? हाँ जी सर। मृदुल, यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। क्वेश्चन लिखो जरा 2-3। लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x² + 2 अपॉन x³ + 5 2x + 3 अपॉन 5x + 7 लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x² + x + 1 अपॉन x² - x + 1 6 लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x² + 1 अपॉन x + 1। करिए 3rd 4th 5th 6th। चलिए अंशुल बोल बेटा फर्स्ट का आंसर, थर्ड का। सर 0 आ रहा है। 0 आएगा। इसका आंसर 0 ही है। क्यों? ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज्यादा हो
गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. जब भी डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज्यादा हो तो अपना आंसर 0 है। क्लियर है मेरी बात? Yes, फोर्थ का sir. आंसर Sir, 2/5. एग्जैक्टली 2/5। सेम स्ट्रेटजी है, x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर से x कॉमन लोगे तो 2 + 3/x, नीचे से x कॉमन लोगे देन 5 + 7 अपॉन x। इससे ये गया 3/x भी 0, 7/x भी 0। आंसर कितना आ गया? 2/5। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर सर 1। 1. ये आ जाएगा 1/x + 1/x²। नीचे से भी x² कॉमन तो 1 - 1/x + 1/x²। ठीक है, ये दोनों कट गए। अब मुझे बताओ इनफाइनाइट पे ये क्या होगा? 0. ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। क्या बचा? 1/1। Yes, sir. आंसर इज 1। सर एक सिक्स बार का समझा आंसर, दो कि ये 0 कैसे हुआ? एक्चुअली अगर x इनफाइनाइट होगा तो उसका रेसिप्रोकल तो 0 होगा ना। ठीक है सर, नहीं समझा? समझ गया। हाँ, सिक्स का आंसर Infinite. इनफाइनाइट, एग्जैक्टली। ऐसे केस में हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, एक बड़े मुद्दे का सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x, क्या आंसर होगा? बोलो। सर इन्फिनिटी पे साइन तो बड़ा होता जाएगा ना, साइन तो बढ़ता जाता है। एक बात बता, साइन की मैक्सिमम वैल्यू Sir, कितनी साइन होती है? तो 0 और 1 के बीच में ही होता है ना? -1 से 1 के बीच में। सर हाँ 1 सर, है सॉरी, मैक्सिमम। -1 से 1. तो इन एनी केस 0 होगा क्या? आंसर है। यस। Yes, sir, 0 होगा. कैसे? क्योंकि दिस न्यूमरेटर, ठीक है ना, इवन इफ x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट sin x will remain in -1 से 1, isn't it? बोलो। तो Yes. ये -1 से 1 में क्या हो जाएगा? sin x 0, ओ सॉरी जो भी होगा, और डिनोमिनेटर इज वेरी लार्ज, तो सम फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या आंसर बनेगा? 0। सम फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट विल बी 0। बोलिए, बात समझ में आई कि मेरी नहीं आई? हेलो, आगे सर. आ आ गई? गई सर, हाँ जी सर। 8, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ 1 + x² - x। ये फॉर्म कौन सी बनेगी? इजंट इट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट? यस ऐसे क्वेश्चन हम करते कैसे हैं ये बताओ? Rationalize. रैशनलाइज। अंडर रूट ऑफ 1 + x² + x, उसी चीज से डिवाइड कर दूंगा तो अंडर रूट ऑफ 1 + x² + x। क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ? Yes, Yes sir. sir. तो ये आ गया a - b a + b, क्या होगा? a² - b²। बोलो जी, ये बात क्लियर है? Yes sir. अब ऊपर देखो, x² से x² कट गया तो अपने पास क्या बचा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x² + x। अब देखो जरा, सर 0 आ रही है. हाँ, इनफाइनाइट पे ये भी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज आल्सो इनफाइनाइट, तो समथिंग 1 अपॉन वेरी लार्ज, क्या आंसर बन जाएगा? 0। क्या मेरी बात क्लियर है?
अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, पक्का? sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो जी, हेडिंग डालो सैंडविच थ्योरम। कौन से थ्योरम है? कौन सी थ्योरम है? सैंडविच Sandwich theorem. सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि सपोज करो एक फंक्शन एफ एक्स दो फंक्शन जी एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच है। मान लेते हैं ये है जी एक्स, ये है एच एक्स, और इनके बीच में सैंडविच है वाई इक्वल टू एफ एक्स। एग्रीड और नॉट? लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज sandwiched between two functions gx and hx। सबसे बड़ा कौन है? gx, उससे छोटा fx, और उससे भी छोटा hx। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. अब यहां पे सपोज करो ये पॉइंट x इक्वल्स टू a है, एंड लेट लिमिट x अप्रोचिंग टू a hx is L, and limit x approaching to a gx is also L। कि a पे gx और hx दोनों के दोनों क्या है? वो L है। बोलो। हेलो। Sir, same कैसे हो सकता है? यही तो क्वेश्चन है इसमें कि अगर लेफ्ट वाला और राइट वाला किसी सेम y को अप्रोच कर रहे हैं तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि जो बीच वाला है उसकी भी लिमिट क्या होगी? L. L. सो दिस इंप्लाइज कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स इज ऑल्सो L। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर समझा दो एक बारी। मैंने बस ये कहा कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो जी एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच्ड है। एग्रीड? यस सर। अब किसी पॉइंट ए पे जो जी एक्स की लिमिट है वही एच एक्स की लिमिट है, तो वो फंक्शन जो उनके बीच में सैंडविच्ड है उसकी भी लिमिट वही होगी। जी सर। बस यही क्वेश्चन है। ठीक है सर। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी थ्योरम है अपने पास। सर समझ नहीं आया मेरे को। यार मैंने बस ये कहा, सपोज कर तू, हेलो, यस सर। तू एक गाड़ी में है, तेरे आगे वाली गाड़ी और तेरे पीछे वाली गाड़ी हमेशा आगे वाली आगे और पीछे वाली पीछे, यस और तुम दोनों दिल्ली की साइड जा रहे हो तीनों। यस। अब आगे वाला बोले जी मैं करनाल के पास हूं, तेरे पीछे वाला बोले कि मैं भी करनाल के पास हूं, तो ऑटोमेटिकली तू भी कहां है? कनाल के पास है। क्योंकि तो उनके बीच में सैंडविच है। यस। सो डू यू नीड टू मेंशन कि मैं भी करनाल के पास हूं? नहीं, क्योंकि तो ऑटोमेटिकली हो गया। अच्छा सर, इफ लिमिट ऑफ hx इज l एंड हाँ, gx भी l gx है इज तो ऑल्सो उसकी L। ऑटोमेटिकली तो है। वो फंक्शन जो उनके बीच में सैंडविच्ड है उसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी? l ही हो जाएगी। सर ये क्या लिखा हमने? x अप्रोचिंग ए। a। ओके सर। ठीक है मेरी बात? अब जैसे इस थ्योरम का एक एप्लीकेशन देखो। सपोज करो ये एक सर्कल है,
मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, एग्रीड। इस सर्कल की जो रेडियाई है वो आर है, ओ ए बी सी। ये बात समझ में आई मेरी? Yes, Yes, sir. sir. हम ये बोलेंगे कि एरिया ट्राइंगल ओ ए सी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, विच विल बी लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस बात से कन्विंस्ड हो? Yes, sir. अब पहले तो मुझे बताओ कि ट्राइंगल ओ ए सी का एरिया क्या होगा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यस दो साइड और एनक्लोज्ड एंगल का साइन, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सेक्टर का एरिया कितना होगा? सर्कल के एरिया का थीटा अपॉन 2 पाई। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तीसरा मुझे ये भी पता है कि tan थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन आर होगी। तो सर AB हाफ कितना? आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे? ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं होता, हाफ ऑफ टू साइड्स और एनक्लोज्ड एंगल का साइन। ओके सर। अच्छा, ए बी की लेंथ हो गई आर tan थीटा, तो इधर से अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा ओ ए बी के, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये बोलो जी, इतने से कन्विंस्ड हो कि नहीं हो आप? Yes, sir. क्लियर Yes, है? sir. ठीक है। अच्छा, इन तीनों से हाफ आर स्क्वायर, यस क्या? सर ठीक है। तीनों से ना हाफ आर स्क्वायर काट दो, तो बचेगा साइन थीटा लेस देन tan थीटा। कोई परेशानी इसमें? बोलिए। No, sir. नहीं समझ में No, आया? sir. नहीं सर, भाई समझ आ गया। मैंने आर स्क्वायर हटा दिया, 2 हटा दिया, तो इधर बचा साइन थीटा, इधर tan थीटा। क्लियर है? Yes, sir. नाउ डिवाइड बाई साइन थीटा। इस पूरी इनइक्वालिटी को साइन थीटा से डिवाइड कर दो। लेफ्ट साइड क्या आएगा? 1, बीच में आएगा थीटा थीटा बाय अपॉन साइन साइन, थीटा और इधर क्या आ जाएगा? 1 बाई कॉस 1 थीटा। अपॉन cos थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? मतलब लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, नॉट x। लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? कॉस 0 कितना होता है? सर 1 तो 1 ही होगा आंसर। तो 1 होगा। अब एक चीज देखो, इसके लेफ्ट साइड भी 1 है, 0 पे राइट साइड भी 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 पे ये जो मिडिल वाला फंक्शन है ये कहाँ अप्रोच करेगा? 1. 1 पे ही 1. करेगा सर। तो दिस इंप्लाइज कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, थीटा अपॉन साइन थीटा इज 1, एंड दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा। हमारा लिए मेन कंसर्न ये है। बोलो जी, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. सर ये वाला एक बारी फिर समझा दो। दोबारा समझा दो, ये दूसरा पार्ट देंगे इसका। डिवाइड बाई tan थीटा क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में? 1 अपॉन cos थीटा। नहीं सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यस। ये आ जाएगा। ये Yes, बेसिकली sir. cos थीटा है। यस सर। सर थीटा बाय tan थीटा। अब मुझे बात बताओ, 0 पे ये क्या होगा? सर cos 0 0 पे कितना होता है? 1 होगा। इधर भी 1 है, यस सर। तो बीच वाला ऑटोमेटिकली 1 को अप्रोच कर रहा है।
तो थीटा अपॉन टेन थीटा कितना होगा? दैट इज ऑल्सो लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, टेन थीटा अपॉन थीटा। दूसरा हमारे लिए ये मुद्दे का टॉपिक है। सर बोलो जी, आपने बात इनका सुनिए। इनवर्स कैसे कर दिया? वहां पे ये थीटा अपॉन साइन थीटा को इनवर्स साइन से थीटा क्या को। फर्क पड़ गया? अगर साइन थीटा अपॉन थीटा 1 है तो थीटा अपॉन साइन थीटा भी तो 1 ही है। यस सर, ये भी है। अगर x 2 के बराबर है तो 2 भी तो x के बराबर है। यस बोलो ये दोनों बात पॉइंट समझ में आए कि नहीं आई? यस सर, आगे। Yes, sir. स्वाक्ष हाँ जी सर। क्लियर है? जी सर। देखो जरा 2 मिनट इसको।